डियर स्टूडेंट, बिजनेस में जब भी एक नया पार्टनर आता है तो उसके आने से होता क्या, पैसे तो आते हैं लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट होता है जो पुराने पार्टनर हैं, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके शेयर कम होते हैं। मतलब एक न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से जो ओल्ड पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब उनके शेयर कम होते हैं। मतलब नया पार्टनर के जुड़ने से पुराने पार्टनर को लाभ का हिस्सा अब कम मिलेगा, तो उनका तो लॉस है। तो इस लॉस की भरपाई करने के लिए जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर के शेयर को गेन करता है, उनके हिस्सा अपने पास लेता है, तो ऐसे में जो नया पार्टनर है उसको उस शेयर के बदले में कुछ मूल्य चुकाना होता है। तो वो मूल्य क्या होता है, वो प्राइस क्या होता है, वो होता है वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल। एक नए पार्टनर को जितना भी शेयर मिल रहा है उस शेयर के बदले में फर्म का जो भी गुडविल होता है उस गुडविल के बराबर का हिस्सा लाना पड़ता है, जो भी उसका हिस्सा हो। तो यहाँ पर बात होती है ये गुडविल क्या है, गुडविल का अमाउंट वो लेके आएगा, समझ तो आ गया, क्योंकि वो बिजनेस में आएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं। पुराने पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फ्री में तो करेंगे नहीं, बदले में पैसा लेंगे। लेकिन वो पैसा किस बेस पर लेंगे, वो पैसा लेंगे गुडविल के बेस पर। जो भी फर्म का गुडविल होगा उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और उसी को सेक्रीफाइस पार्टनर में बांट दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें गुडविल के अर्थ को समझना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊंगा। गुडविल यानी कि ख्याति। अब ये गुडविल है क्या, ख्याति किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझेदार के प्रवेश में, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें गुडविल वर्ड जरूर आएगा। गुडविल से रिलेटेड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए खाली गुडविल से आपके 4 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने की विधियाँ, गुडविल का अर्थ वगैरह बहुत कुछ एग्जाम में आता है, तो हमें वो सब समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझिए कि गुडविल यानी कि ख्याति, हिंदी में बोलते हैं ख्याति, क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है। तो यहाँ पर गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल के मतलब के साथ साथ मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन 9 to 11 तक बताऊंगा। अब गुडविल यानी कि ख्याति, ख्याति का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम। वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम कहने का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के नाम या फिर प्रसिद्धि की कीमत। प्रसिद्धि का मतलब जो भी बिजनेस जितना पुराना होता चला जाता है उसका नाम उतना बढ़ता चला जाता है। तो एक उस नाम की कीमत, वो नाम जिसके कारण दुकान चलती है, वो नाम जिसके कारण दुकान में ग्राहक बढ़ते, वो नाम जिसके कारण दुकान का लाभ बढ़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल या फिर ख्याति के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है ऑल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, क्योंकि बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब आपका नाम बनेगा। बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने से पहले मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं ताकि लोग उसके नाम सुनकर दुकान में आए। नाम जैसे शेयर मार्केट में कोई शेयर होता है, किसका शेयर है, टाटा का शेयर, चलो मैं खरीदूंगा। टाटा के शेयर बताने की जरूरत नहीं है, शेयर क्यों ले रहे, बस टाटा का शेयर होना काफ़ी है। लोग धड़ाधड़ उस शेयर को खरीदने के लिए टूटते हैं। 100 रुपये का शेयर 1000 में बिकता है, क्योंकि टाटा का नाम बिकता है। तो टाटा का नाम यानी कि गुडविल है। तो यहाँ पर किसी के नाम से अगर उसकी सेलिंग बढ़ती है, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लाभ बढ़ता है, तो नाम का वह मूल्य जिससे लाभ को बढ़ रहा है उसी को हम गुडविल यानी कि ख्याति के नाम से जानते हैं। किसी भी बिजनेस का ख्याति यानी कि गुडविल डिपेंड करता है उसके कुछ फीचर्स पर, जैसे हमारा बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। व्यवसाय अगर समाज में लाभ प्रदान करने के लिए है, समाज के हित के लिए है, व्यवसाय लाभ के लिए है, उसी प्रकार से उसकी गुडविल का निर्धारण होता है। लोकेशन कैसा है, एक प्राइम लोकेशन की दुकान हमेशा अच्छे गुडविल का होता है। आपकी दुकान मार्केट में बिल्कुल बाहर की हो रहा है तो आपके पास कस्टमर कम जाएंगे, क्योंकि कस्टमर की पहुंच नहीं होगी वहां पर। अगर मार्केट में बीचों बीच आपकी दुकान है, कस्टमर की रीच बढ़ेगी, आपकी दुकान का नाम बढ़ेगा, मतलब गुडविल बढ़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की क्षमता कैसी है, आप अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हैं, हम किस तरह से प्लानिंग तैयार कर रहे हो। एक अच्छे प्लानिंग से चलने वाला बिजनेस हमेशा अच्छा करता है, उसका नाम भी बनता है, उसकी गुडविल भी
बढ़ती है। मार्केट सिचुएशन क्या है, आप मार्केट बाजार में आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आप बाजार में स्टेबलिश है या बाजार में आपका नाम चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर है स्पेशल एडवांटेज, आपको और कौन सा विशेष लाभ मिल रहा है, सरकार से आपकी क्या स्पेशलिटी आपको मिल रहा है, क्या आप अपना प्राइस कम कर पा रहे हैं, क्या आपके पास कोई विशेष सामान है जिसको आप बेच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गुडविल स्टेबलिश होती है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी बिजनेस को गुडविल को बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके कस्टमर बेस बनाना, कस्टमर को मजबूत करना। कस्टमर बेस जितना मजबूत होता है नाम भी उतना अच्छा होता है। अब ये गुडविल कैलकुलेट कब कब करते हैं, क्या एक चलते हुए बिजनेस को गुडविल की जरूरत पड़ती है? मैं कहूँगा नहीं। गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक बिजनेस में परिवर्तन नहीं होता है। जब भी व्यवसाय में खासकर पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब भी पार्टनरशिप में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते, उसी टाइम गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे पार्टनरशिप बदलता कब कब है। पार्टनरशिप बदलता है जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना चाहता है, जब पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एडमिट होता है, जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर बिजनेस चलाते चलाते उसी बीच में किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, या फिर पार्टनरशिप चाहते हैं कि बिजनेस को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, व्यवसाय को खत्म कर दिया जाए, या फिर पार्टनर चाहते हैं व्यवसाय को किसी दूसरे व्यवसाय के साथ समामेलित कर लिया जाए। तो इन सभी कंडीशन में बिजनेस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस समय बिजनेस को बेचे। जो भी परिवर्तन को निपटाने के लिए गुडविल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में जो नफा नुकसान होगा उसको गुडविल की वैल्यू से एडजस्ट किया जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया गुडविल, लेकिन बेसिकली हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जब हम गुडविल के कैलकुलेशन की बात करते हैं, 3 विधियां हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की 3 विधि है। पहली विधि को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अधिलाभ विधि। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। वहीं पर जब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, इसके 2 मेथड है, इसके अंदर 2 फॉर्मूले इसके अंदर। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत। आज की क्लास में हम इन दोनों मेथड की बात करेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, और कल के क्लास में हम बाकी दोनों मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं औसत लाभ विधि को। फिलहाल आपको पता होना चाहिए 3 विधियां होती हैं। हालांकि पूंजीकरण विधि में भी 2 फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल औसत लाभ विधि की बात करेंगे। औसत लाभ विधि में 2 फार्मूले होते हैं, जैसे मैंने बताया। एक होता है सरल औसत लाभ, सिंपल एवरेज, सरल औसत लाभ विधि, और दूसरा है भारित औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि। जब हम सरल औसत लाभ विधि की बात करते हैं, यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हम यहाँ पर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, कुल लाभ, मतलब टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सम करते हैं, टोटल करते हैं, सम ऑफ गिवन प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है सबको जोड़ देंगे। जैसे ही हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, हम दूसरे स्टेप में आ जाते हैं, तो यहाँ निकालना पड़ता है हमें एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है हम निकालेंगे यहाँ पर औसत लाभ, औसत लाभ। और ये निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर, जितने साल के प्रॉफिट को जोड़ा। जैसे इतना हो जाता है, हम आते हैं तीसरे स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में निकाला जाएगा गुडविल। क्या निकाला जाएगा, गुडविल। और गुडविल निकालने के लिए फार्मूला होता है, जो भी एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपके क्वेश्चन में एक परचेज ईयर गिवन होता है। परचेज ईयर का मतलब होता है वो ईयर जितने सालों में अपने गुडविल को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये नंबर में भी हो सकता है, कहीं के ये टाइम्स में भी दे सकता है, यानी कि गुना में, ठीक है। ये पहला विधि है। दूसरा आता है भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ विधि में, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट का वेट गिवन होता है, जैसे 1 2 3 4। ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल तैयार करना पड़ता है, जहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सा ईयर है, ईयर में कितना प्रॉफिट दे रखा है, और हमारे पास क्या वेट दे रखा है, वेट बेसिकली सीरियल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल
वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट है और जो भी वेट है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लास्ट में किया जाता है टोटल। क्या किया जाता है? टोटल। जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सारे वेट को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट। और जब वेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट। इतना हो जाने के बाद अब फार्मूला लाएंगे दूसरा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज वेटेड प्रॉफिट फार्मूला हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो अभी कैलकुलेट किया उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। जैसे एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, लास्ट स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल, और गुडविल इक्वल हो जाएगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये दो मेथड है जिसका यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के इस क्वेश्चन में हम 3 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे जो इसी पर बेस्ड है। जहां पर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, यहाँ है द प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। 2013 में दे रखा है 4 लाख, 14 में दे रखा है 3,98,000, 15 में दे रखा है 4,50,000, 16 में दे रखा है 4,45,000 और 17 में दे रखा है 5 लाख। हमसे कहा गया कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना है। मतलब हमारे पास 5 वर्षों का लाभ दे रखा है, इस 5 वर्षों के लाभ के आधार पर हमें क्या निकालना है? 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल निकालना है। और ये बड़ा सिंपल एवरेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या निकालो बेटा? सबसे पहले निकालो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास दे रखा है 2013, और 2013 का प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 4 लाख। कितना दे रखा है? 4 लाख। फिर दे रखा है 2014 प्रॉफिट दे रखा है 3,98,000। फिर हो गया 2015 प्रॉफिट दे रखा है 4,50,000। फिर हो गया 2016 प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 4,45,000। ठीक है। फिर है 2017 प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। हम इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितना? देखिए 8 और 5 13, 9 5 14, 1 15, 15 और 4 19, हासिल 1, 5 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 21। तो ये हो जाएगा 21,93,000। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट 21,93,000। अब यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट निकाल लिया मैं 21,93,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। देखिए 5 4 20, बचेगा 1, 5 3 15, बचा 4, 5 8 40, बचा 3, 5 6 30। तो कितना हो गया ये? 4,38,600। 4,38,600। अब यहां से निकालेंगे हम क्या चीज? गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि 4,38,600 मल्टीप्लाई कर दें किससे? परचेज ईयर हमारे पास कितना दे रखा है? देखिए बेटा 4 मल्टीप्लाई कर दो 0 0। ये हो जाएगा 4 से 24 का 4, हासिल 2, 8 चौके 32, 32 से 2 34, हासिल 3, 4 12 और 3 15, 4 16 और 1 17। तो ये हो गया 17,54,400 हमारा गुडविल यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का। और ऐसे ही देखिएगा आपके एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया। अगर कुछ चेंज होता है क्योंकि एग्जाम्पल उन्होंने अपने हिसाब से किया, मैंने अपनी इजी लैंग्वेज बताने की कोशिश किया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और ये प्रॉफिट आपको निकालने के लिए कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपको ख्याति का वैल्यू निकालना है भारित औसत लाभ विधि और 3 वर्ष के किराए के आधार पर। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए कहा गया है। मैंने अभी कहा जब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो यानी कि भारित औसत लाभ विधि हो, यहाँ पर सबसे पहले एक कैलकुलेशन टेबल तैयार किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम ईयर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे वेट और यहाँ पर लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड
प्रॉफिट, राइट। ईयर कितने दे रखे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 साल दे रखा है, 2012-13, तो यहाँ पर लिखेंगे 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17। ओके, प्रॉफिट देखिए पहला दे रखा है 20,000, फिर दे रखा है 24,000, फिर और रखा है 30,000, फिर है 25,000, फिर कितना दे रखा है 18,000, राइट। अब इसका वेट दे रखा है कितना, 1 2 3 4, जैसा दे रखा है वैसे सीरियल लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब वेट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट, तो 20 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20,000, 24 दूनी 48,000, ठीक है, 30 दिया 90,000, फिर 25 चौकू 100 यानी कि 1 लाख, ठीक है, और 18 पंजे 90 यानी कि ये हो गया हमारे पास 90,000, ठीक है, समझ में आ गया। और इन सबको ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल, क्या आ जाएगा टोटल, इसको ऐड कर देंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, टोटल वेट आ गया 15, और इसको प्रॉफिट को ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0, ये हो गया 8, तो 2 और 4 6, 9 6 15, 15 और 9 24 का 4 हासिल 2, 2 और 1 3, ये हो गया 3,48,000, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट आ गया 15, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, ठीक है, बचेगा 4, 15 3 45, 3 15 दूनी 30, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 23,200, कितना आ गया 23,200। अब यहीं से निकाल लो गुडविल, क्या निकालेंगे गुडविल, गुडविल इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट यानी कि 23,200, और नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा होगा क्या कहते हैं भारत 3 वर्ष की किराया यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 59,600, कितना आ गया 59,600, और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ है, टिपिकल क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन घबरा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा होने के से क्या होता है ठीक सही, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट इसके साथ इंक्लूड करना होगा। दिया क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखिए परचेज ईयर सबसे पहले दे रखा है, 3 परचेज ईयर दे रखा है, हमारे पास पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 12 का 13 का 14 का और 15 का, और साथ ही साथ इनका वेट दे रखा है 1 2 3 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ हमारा दे रखा कुछ इन्फॉर्मेशन। पहला कि सितंबर में एक प्लांट रिपेयर कराया 6,000 का, और ये मेजर प्लांट था, मतलब कैपिटल आइटम था, लेकिन उसको जो है एज ए रेवेन्यू चार्ज कर लिया। मतलब भाई बड़ा मशीन है और उसको कैपिटल आइटम समझा जाता है तो उसका रिपेयर भी कैपिटल गुड्स में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू में डाल दिया, मतलब प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गलती से। देखिए कैपिटल गुड्स अगर कुछ भी अगर किया जाता है तो कैपिटल गुड्स में ही ऐड या माइनस किया जाता है, उसका रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब लिए, लेकिन उन्होंने 6,000 को माइनस कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस 6,000 को यहाँ पर क्या कर देना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रॉफिट को गलती से माइनस कर दिया। अगर कैपिटल गुड्स है तो जार सी बात है उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना वो भूल गए, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये 1 सितंबर 2014 की बात है। क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट क्या है और हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है। तो जब क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी गिवन ना हो तो आप डेट मानो 1 जनवरी से 31 मार्च का, ठीक है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दे रखा है
वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का टाइम ही उन्होंने माना है नॉर्मली। सॉरी, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का माना हुआ है, बट नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिलहाल जैसा कि एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया वैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ 2024। ओवर वैल्यूशन के मामले में ध्यान रखिएगा, अगर किसी ईयर में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो जिस ईयर में यानी कि 2013 में ओवर वैल्यू हुआ है तो वहाँ से माइनस कर दो, लेकिन इसके ठीक बाद वाले ईयर में 2014 के ओपनिंग बैलेंस में इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि एक साल अगर माइनस करते हैं तो अगले साल भी तो उसका बैलेंस इफेक्ट पड़ेगा, तो एक साल माइनस करके नेक्स्ट ईयर प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पर अंडर वैल्यूड होता तो पहले साल प्लस करते, अगले साल उसको माइनस कर देते। और लास्ट में कह रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट था 4800, जिसको एनुअल चार्ज करना था लेकिन करना भूल गए, अब एनुअल चार्ज भी लगाना है। मतलब ये जो प्रॉफिट आया वो एडजस्टमेंट के साथ नहीं है, हमें एडजस्टमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो कितने ईयर है, 4 साल है, 2012, 13, 14 और 15। तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर 2012, 2013, 2014 और ये हो गया 2015। और सबसे पहला काम जो भी प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को लिखिए, क्योंकि प्रॉफिट के साथ ही एडजस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ दे रखा है 20,200, ठीक है। 2013 में दे रखा है 24,800, 2014 में दे रखा है 20,000 और 2015 में दे रखा है 30,000, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होना है इस प्रॉफिट के, अब एक एक करके करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट दे रखा है नंबर 1, क्या दे रखा है कि प्लांट रिपेयर किया गया, ठीक है, प्लांट रिपेयर किया गया और उसको एज ए कैपिटल एसेट गुड माना चाहिए था। किस साल, सितंबर 2014, मतलब 2014 में इंक्लूड होगा। यहाँ पर कितना हज़ार रुपये, 6,000 रुपये। यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया, प्लांट रिपेयर ऐड कर दिया। इसी साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना चाहिए था और डेप्रिसिएशन होता है माइनस, तो लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 2014 का है तो मशीन है, ठीक है, तो 2015 में मिलेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगना है, कितना परसेंट, 10%। लेकिन टाइम 1 सितंबर को किया गया था, सितंबर से लेके दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का कैलकुलेट करो, 4 मंथ का। तो ये जगह 0 से 0 कट गया, 4 कम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, इसका मतलब ये हो गया 200। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 200 को माइनस करेंगे। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 6,000 में से 200 को माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 5,800 का निकालेंगे 10%, तो कितना आ गया ये 580। तो अगले साल 580 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 2013 में ओवर वैल्यू हुआ, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2013 में कितना है, 2,400। अगर एक साल माइनस करते हैं तो अगले साल उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट लगना था और उसको लगाना भूल गए तो माइनस कर देंगे। यहाँ कर लिखेंगे हम मैनेजमेंट कॉस्ट, कितना है 4,800, माइनस कर दो 4,800, यहाँ से भी माइनस कर दो 4,800, यहाँ भी माइनस कर देंगे और 4,800 यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करो, उसको कैलकुलेट करो। इसके कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जिसका यूज़ हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, ठीक है। इसको नोट किया होगा आप लोगों ने, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें फिलहाल है नहीं। अब क्या करना है, जो कुछ भी यहाँ हमने लिया है उसको क्या कर दो, टोटल करो। सबसे पहले ये हो गया 20,200 में से माइनस कर देंगे 4,800। कितना माइनस करेंगे, 4,800, कितना आ जाएगा 0 0। 12 में से 8 गया 4, इधर से 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, ये बचेगा 5 और ये हो गया कितना आ गया 15,400, ठीक है। अगले साल ये हो गया
24,800 माइनस कर देना 48, 8 4 12, 5 6 और 1 7, तो बचेगा कितना? 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, इधर 1, 17,600। कितना आया? 17,600। ठीक है, नेक्स्ट इधर हो गया 20,000 और 6,000, 26,000 और 24, 26,000, 28,400। इसमें से माइनस करना है 48 और यानी कि 5,000, तो बचेगा हमारे पास 23,400। तो यहाँ लिख देंगे 23,400। फिर हो गया 2015 में 30,000 में से माइनस कर देंगे 4800 और 500, कितना होगा? 0 8 8 5 13, 4 और 1 5, माइनस कर दो 0 2, 9 में से 6, 9 में से 4 गया 5 गया 4, इधर 24,620, इधर होगा 24,620। ये हमारे पास आ गया क्या चीज़? ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। आप इसका यूज़ करते हुए हमें बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल, मतलब प्रोडक्ट करने के कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ईयर, कितना है? 2012, 2013, 2014 और ये हो गया 2015। 2012 का कितना आया प्रॉफिट? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 15,400। 2013 का कितना प्रॉफिट आया? 17,600। 2014 का कितना आया? 23,400। और 2015 का कितना आया प्रॉफिट? 24,620। ठीक है, प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? वेट। क्या लिखेंगे बेटा? वेट। वेट हमारे पास दे रखा है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ निकालेंगे हम वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, 15,004 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,400। ठीक है, 17,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3, 35,200। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 0 0, 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 70,200। और लास्ट में बचा ये 0, 4 दूनी 8, 4 से 24 का 4, 4 से 24 का 4, 4 से 16, 17 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 98,480। अब क्या करना है? आपको जोड़ देना है, बस क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल, इसको जोड़ेंगे 4 7 8 9 और ये हो गया 10, ये हो गया टोटल वेट। अब वेटेड प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 8, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 6 12, 10 18 और 1 19। ठीक है, और इधर हो जाएगा 9 से 16 और 1 17, 17 3 20 और 1 21, 2,19,280। ये हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट। एवरेज वेटेड प्रॉफिट का टोटल वेटेड 2,19,280 डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल वेट यानी कि 10 से, तो 0 से 0 कट गया तो हमारे पास बचेगा 21,928। यहाँ से निकालेंगे हम क्या चीज़? गुडविल। और गुडविल के लिए परचेज ईयर ढूंढिए, कितना है? 21,928। परचेज ईयर देखिए यहाँ पर दे रखा होगा 4 वर्षों की, 3 वर्षों के किराए के आधार पर। ये देखिए 3 वर्ष, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 8 या 24, 3 दूनी 6, 7 8, 9 3 27, हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 3 दूनी 6, ये हो गया 65,784। 65,784 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया है एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि नेक्स्ट हमारा 2 मेथड बचता है, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल, उसको भी मैं एक ही वीडियो में आपको समझा दूंगा, सारे एग्जांपल जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आता है तो एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाथ जोड़े विनती है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक करके और बताइए कि मैं और किस तरह से काम करूं, आपके लिए किस तरह से वीडियो दूं, आप लोगों को किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आए और आप उसको शेयर करें। जरूर बताइएगा।
हाथ जोड़ से विनती करता हूं, मैं आपको फीडबैक चाहता हूं, फीडबैक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।